राम राम साहब। मैं हूँ डॉक्टर के आर गोदारा और आप देख रहे हो कांवरी हलचल। अब सूरज भी हुआ लॉकडाउन। 100 दिनों से नहीं दिखी हलचल। क्या ये भीषण ठंड, भूकंप और सूखे का संकेत? इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। इसकी वजह से कहीं संपूर्ण लॉकडाउन है तो कहीं कुछ रियायतें दी गई हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सूरज भी अपनी तरह के लॉकडाउन में है, जो कि हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सूरज के इस लॉकडाउन को सोलर मिनिमम कहा जाता है। इस दौरान सूरज की सतह पर होने वाली एक्टिविटी रहस्यमय तरीके से कम होती जाती है। ये क्या है और इसका इंसानों पर क्या असर पड़ता है, आइए समझते हैं। पहले बात करते हैं सन स्पॉट्स की। सन स्पॉट्स सूरज की सतह पर होने वाली अस्थायी घटना है जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा गहरे धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ दिखाई देने वाला धब्बा सनस्पॉट कहा जाता है। स्पेस वेदर की रिपोर्ट है कि 2020 में पहले ही 100 दिन हो चुके हैं जब सूरज में एक भी सनस्पॉट नहीं देखा गया। इस साल सूरज ब्लैंक रहा है, यानी 76% समय में सनस्पॉट नहीं दिखे। पिछले साल 77% ब्लैंक था। ऐसा आइस एज के बाद पहली बार देखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सन स्पॉट्स लगभग गायब हो चुके हैं। अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहां सूरज की किरणों में भयानक कमी देखने को मिलती है। द सन की एक रिपोर्ट में एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर टोनी फिलिप्स ने कहा, सोलर मिनिमम आ रहा है और इस बार ये काफी गहरा है। सन स्पॉट्स बता रहे हैं कि पिछले सदियों की तुलना में ये दौर ज्यादा गहरा रहने वाला है। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम में ज्यादा कॉस्मिक रे आ रही हैं। ज्यादा मात्रा में कॉस्मिक रे एस्ट्रोनॉट के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। ये पृथ्वी के ऊपरी वातावरण के इलेक्ट्रोकेमिस्ट को प्रभावित करती हैं और ज्यादा आकाशीय बिजलियों का कारण बन सकती हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है कि ये डाल्टन मिनिमम जैसा हो सकता है। डाल्टन मिनिमम 1790 से 1830 के बीच में आया था। ये वो दौर था जिसमें भीषण ठंड पड़ी थी। फसलों को काफी नुकसान हुआ था। सूखा और भयावह ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। लगभग 20 वर्षों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई थी, जिसकी वजह से दुनिया में अन्न की पैदावार में भारी कमी आई थी। 10 अप्रैल 1815 को इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा में भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये विस्फोट 2000 सालों में हुआ दूसरा सबसे घातक विस्फोट था, जिसकी वजह से करीब 71,000 लोग मारे गए। इसी तरह से 1816 में गर्मी पड़ी ही नहीं, बल्कि जुलाई महीने में बर्फ गिरी। इसी साल 1804 टू डेथ नाम दिया गया। इससे पहले 1645 के बीच 1715 माउंडर